तो आपके आज कौन सा लेक्चर नंबर 24 लेके आए हैं सॉल्यूशन के, और आप लेक्चर नंबर 24 देख रहे हो। इसमें लेक्चर नंबर 23 में आप पढ़े थे इब्लियोस्कोपी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के वी इंटू एम। इतना तक यहाँ तक पढ़ाए थे। ये फार्मूला डिराइव किए थे। ये फार्मूला कैसे आया ये मैं बताया था। जहाँ डेल्टा टी वी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और के बी है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और एम है मोलालिटी। तो ये सब जो हैं आपके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के फार्मूला हैं। एम मोलालिटी अगर 1 हो जाए, अगर मोलालिटी 1 हो जाए, अगर कोई अपने सॉल्यूशन की मोलालिटी 1 रखे तो जब ये 1 होगा तो डेल्टा टी बी किसके बराबर हो जाएगा? के बी के। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक सॉल्यूशन लेते हो जिसकी मोलालिटी 1m है, जिसकी मोलालिटी 1m है, जैसे एज्यूम करो, पहले तुम छोड़ो, पहले प्योर पानी लो। प्योर पानी ले लिया, कितना ले लिया? 1 kg ले लिया। 1 kg प्योर पानी ले लिया, ठीक है। 1 kg प्योर पानी को बॉयल करो। प्योर पानी को बॉयल करो, कितने डिग्री पर बॉयल करेगा? बॉइलिंग टेम्परेचर इसका 100 डिग्री सी होगा, ठीक है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 डिग्री सी होगा। अब इसमें 1 kg पानी में 1 मोल कोई सॉल्यूट का डाल दो, 1 मोल यूरिया डाल दो। 1 मोल यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला तुम जानते हो NH2CO NH2, जिसका मोलेकुलर फॉर्मूला, मोलेकुलर वेट 60 होता है। मोलेकुलर वेट 60 होता है। अब 60 मोलेकुलर वेट वाला 1 मोल डाल दो, यानी कि 60 ग्राम डाल दो। 60 ग्राम 1 kg पानी में तुमने डाल दिया तो मोलालिटी कितनी हो गई? इस सॉल्यूशन की मोलालिटी 1 हो गई। अब आपकी मोलालिटी जब 1 हो गई तो अब इस सॉल्यूशन का क्या? अगर बॉयल करेंगे, एक 60 ग्राम यूरिया रखने वाला 1 मोलल सॉल्यूशन को जब आप गर्म करेंगे तो क्या ये 100 डिग्री पर बॉयल करेगा? क्या ये 100 डिग्री पर बॉयल करेगा? नहीं, 100 डिग्री पर बॉयल नहीं करेगा। ये 100 से ऊपर किसी टेम्परेचर पर बॉयल करेगा। तो 100 से जितना ऊपर टेम्परेचर पर बॉयल करेगा उसी को के भी कहते हैं। एज्यूम करो, मान लो कि अब इसका टी बी डैश इसका हो गया 106 डिग्री, तो इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी डैश इज इक्वल टू 106 माइनस 100 इज इक्वल टू 6। यही हो गया डेल्टा टी बी और यही हो गया के बी भी। यही इस सॉल्वेंट का के बी हो गया, यही इस पानी का के बी हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसी को हम लोग के बी कहते हैं। ऐसे ये कॉन्सेप्चुअली मैं समझा रहा हूँ। तो 1 मोलल सॉल्यूशन का जितना टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है, 1 मोलल सॉल्यूशन का जो डेल्टा टी बी होता है वही के बी होता है। तो कहोगे कि कोई पूछेगा कि व्हाट इज के बी, व्हाट इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, तो तुम बोलोगे कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज नथिंग बट मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज नथिंग बट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यस, बोलोगे
कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज नथिंग बट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बशर्ते देयर इज ए शर्ते। शर्ते इज दिस दैट द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन शुड बी 1। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1 मोलल सॉल्यूशन का जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन। यानी कि कहने का मतलब है कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट सिर्फ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही है, बशर्ते कि एक शर्त है कि 1 मोलल सॉल्यूशन होना चाहिए। 1 मोलल सॉल्यूशन का जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ, 1 मोलल सॉल्यूशन का जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ 100 से 106 हुआ, इसी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 6 को केबी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी डेल्टा टीबी को, डेल्टा टीबी 6 हो गया, इसी को केबी कहते हैं। लेकिन शर्त वही है, बशर्ते देयर इज ए शर्त है, यानी शर्त वही है क्या? मोलालिटी शुड बी 1 या। तो यही है, इसमें डेल्टा टीबी इजकल टू केबी इंटू एम में ये कॉन्सेप्ट मिलता है हमें। इसको इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, कह लीजिए आप। अब चूंकि डेल्टा टीबी इजकल टू केबी इंटू एम, तो केबी क्या है? आपका कांस्टेंट है, तो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम यानी मोलालिटी, यानी मोलालिटी बढ़ेगी तो डेल्टा टीबी बढ़ेगा। और तुम तो जानते ही हो ऐसा ग्राफ बनाने, इसका अगर ग्राफ खींचोगे तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, ये फॉर्मूला है। तो ये हो गया y इजकल टू सी एम एक्स, वाई इजकल टू एम एक्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़े होंगे मैथ में थोड़ा बहुत, ये ज़रूर जानते होंगे। तो y इजकल टू एम एक्स का ग्राफ खींचेंगे तो y इजकल टू एम एक्स का स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है बाबू, फिर से सुनिएगा। y इजकल टू एम एक्स का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी क्या? ऑरिजिन, पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन, और इसमें y इंटरसेप्ट नहीं होता है। तो डेल्टा टीबी इसी इक्वेशन से मैच करता है, डेल्टा टीबी इजकल टू के बी इंटू एम, ठीक है। यानी एक्स एक्सिस पर चला गया मोलालिटी, एक्स एक्सिस पर चला गया मोलालिटी, वाई एक्सिस पर चला गया डेल्टा टीबी, और ये जो एम है इसे कहते हैं क्या? स्लोप। इस एम को क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। तो स्लोप इजकल टू एम इजकल टू टेन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर बाई बेस इजकल टू के बी। यानी इस ग्राफ का अगर स्लोप जो निकल जाए वही आपका क्या हो जाएगा? के बी हो जाएगा। इस ग्राफ का स्लोप ही क्या हो जाएगा? के बी हो जाएगा, और ये आपको मिल गया। अब यूनिट ऑफ के बी का यूनिट क्या होगा? तो चूँकि डेल्टा टी बी इजकल टू के बी इंटू मोलालिटी एम है, तो के बी इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा टी बी बाई एम, और डेल्टा टी बी क्या है? टेम्परेचर है। तो ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को या तो डिग्री सी में बता सकते हो या केल्विन में बता सकते हो। तो डिग्री सी बाई 1 मोलल, यानी डिग्री सी पर मोलल कहो या क्या कहो? केल्विन पर मोलल कहो। इस सॉल्यूशन का के बी कहोगे डिग्री सी पर मोलल या केल्विन पर मोलल कहोगे, ठीक है। यही जो है ये इसका यूनिट हुआ, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन लिख लिए आप लोग। अब जो है ये देखिए, ये जेईई मेन 2019 10 अप्रैल को ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि क्वेश्चन देख लिए कि जेईई मेन का है, डिफ़िकल्ट होगा, नहीं बनेगा ना। कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है जो आपको कॉमसर देते हैं, जो आपको कॉमसर देते हैं कॉन्सेप्ट,
उसी की ज़रूरत है बस, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और किसी की ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत है कॉमसर की, जो आपको उस तरह का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चनों की बारीकी को देखो। हम तो थ्योरी पढ़ा दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन की बारीकी देखने के लिए कहते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से ऑलवेज पढ़िएगा, हरदम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, और क्या कॉन्सेप्ट है एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए। घर पे जब क्वेश्चन बनाइए तो कम से कम 5 बार क्वेश्चन ज़रूर पढ़िए बनाने के पहले, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करता चला जाएगा। एक नए तरह के स्टूडेंट बन के उभरोगे, एक नए तरह का जो है कॉन्सेप्ट लेकर एक स्टूडेंट डेवलप करोगे। लेकिन शर्त है कि हर क्वेश्चन को पहले तुम 5 बार पढ़ो, चाहे वो बनने लगे या ना बनने लगे, हर हालत में 5 टाइम्स पढ़ो। ये फिक्स रूल रखो, और धीरे धीरे 1 ईयर 2 ईयर के बाद तो तुम गजब के चीज़ बन जाओगे। फिर तुम्हारा तुलना किसी और से नहीं हो सकता, तुम्हें कोई कंपेयर नहीं कर सकता, ये मैं गारंटी देता हूँ तुमको, तुम्हें कोई कंपेयर नहीं कर सकता। तो जस्ट यू आर गोइंग टू सी 1 ग्राम ऑफ नन वोलेटाइल, नहीं उड़ने वाला, नन इलेक्ट्रोलाइट, नहीं टूटने वाला, न उड़ने वाला न टूटने वाला। तो इसका मतलब है कि ये आइडियल सॉल्यूशन है, न उड़ेगा न टूटेगा, यानी पार्टिकल न बढ़ेगी अंदर जाके न घटेगी। तो ऐसा केस है। सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ 2 डिफरेंट सॉल्वेंट ए एंड बी। देखिएगा 1 ग्राम ही डाला गया है ए में भी और बी में भी, और दोनों में ए और बी का भी अमाउंट सेम है। $100 ग्राम ए और 100 ग्राम बी, ये तो कॉन्सेप्ट है। बी और 100 ग्राम ए, और इसमें डाला कितना गया 1 ग्राम, और इसमें कितना डाला गया 1 ग्राम। वाह रे वाह। तो बताइए, अगर सोल्वेंट का वेट बराबर हो इस दोनों में, और डाला गया अमाउंट भी सॉल्यूट का बराबर हो, तो मोलालिटी दोनों की क्या हो जाएगी, इक्वल नहीं हो जाएगी। दोनों की मोलालिटी क्या हो जाएगी, मोलालिटी आप निकालिएगा तो जितनी मोलालिटी इसकी आएगी, जो मोलालिटी अगर x आती है तो इसकी भी मोलालिटी x ही होगी, यानी इसकी मोलालिटी और इसकी मोलालिटी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। यानी दोनों सॉल्यूशन ऐसा दे दिया जिन दोनों की मोलालिटी बराबर हो। वाह, वंडरफुल। दोनों की मोलालिटी बराबर हो, ऐसा 2 सॉल्यूशन दे दिया है ना। तो दोनों की जब मोलालिटी बराबर है तब क्या कहता है, हुज एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट आर इन रेशियो ऑफ, और डेल्टा टीबी जो इनका केबी है, ए का जो केबी है और बी का केबी है, तो ए का केबी 1 मिनट। एक्चुअली ये मिस्टेक लगता है हो गया है, दोनों का एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट देखते हैं। क्वेश्चन ठीक है, एक्चुअली कहा जा रहा है कि हुज एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट आर इन रेशियो ऑफ 1:5। तो इन दोनों का एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, यानी इस ए का के बी ए का, और बाई के बी का, इसका रेशियो दिया 1:5, यानी कि दे रहा है के बी ए और के बी, और ये पूछ रहा है। हम सोचे कि ये दिया नहीं भाई तो निकलेगा कैसे, तो के बी ए और के बी 1:5 दिया। हुज एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट आर इन द रेशियो ऑफ 1:5, 1:5 में है, ठीक है।
यानी 1:5, यानी इसी का न रेशियो दिया, ये है गिवन, ये क्या कर दिया, गिवन दे दिया। आप पूछा क्या है, डेल्टा टीबी ए बाई डेल्टा टीबी बी, इसी को ये पूछ रहा है, ये दिया और ये जो है पूछ रहा है। ठीक है, हम तो अभी क्वेश्चन समझाए हैं आपको, आंसर नहीं बताए हैं। क्वेश्चन समझाए हैं लेकिन आपको समझने का रास्ता तो ज़रूर बता दिए हैं। देखिए एक मज़े की बात, क्वेश्चन में जो है दोनों की मोलालिटी हम समझाए हैं कि सेम है, तो मोलालिटी सेम है तो मोलालिटी तो कांस्टेंट हो गया ना। तो आपके कॉन्सेप्ट डेवलप करा देते हैं, पहले भी आपको बहुत सारी बातें किए हैं। ठीक है, तो इस तरह आप कॉन्सेप्ट डेवलप करोगे, कॉन्सेप्ट ये डेवलप करोगे कि अभी अभी जो फॉर्मूला आपको बताए हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। देखिए अब हम सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो जनरली कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन क्वेश्चन जरूर मज़ेदार बनाया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन यहाँ कांस्टेंट को ही वेरिएबल बना दिया गया है और वेरिएबल को कांस्टेंट बना दिया गया है, यानी दोनों सॉल्यूशन की मोलालिटी सेम दे दी गई है। तो कहिएगा व्हेन m इज कांस्टेंट, m इज कांस्टेंट, जब m कांस्टेंट हो गया तब डेल्टा टी बी, आप जानते हैं कि अगर के बी कॉन्स्टेंट है तो डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम के, और जब एम कॉन्स्टेंट है तो डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बी के, तो डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बी। और ऐसी स्थिति में डेल्टा टी बी 1 बाई डेल्टा टी बी 2 इज इक्वल टू के बी 1 बाई के बी 2, यानी के बी जो रेशियो के बी का होगा, जो रेशियो क्या चीज़ का होगा, के बी का होगा, वही रेशियो डेल्टा टी बी का होगा। ये तो इक्वल है। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप जानते होंगे, हमको उम्मीद है, अगर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y तो आप लिख सकते हैं x1 बाई y1 इज x1 बाई x2 इज इक्वल टू y1 बाई y2, आप लिख सकते हैं। ये चीज़ जानिएगा, अगर आपका मैथमेटिकली आप कमज़ोर हों तो ये चीज़ आप जानिएगा, इस सब जगह कर सकते हैं, हर जगह। तो जहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बी, तो डेल्टा टी बी 1 बाई डेल्टा टी बी 2 इजकल टू के बी 1 बाई के बी 2। अगर यहीं ए लगा दें और यहाँ बी लगा दें, और यहाँ भी ए लगा दें और यहाँ बी लगा दें, तो जो है के बी ए बाई के बी बी दिया हुआ है 1:5, तो डेल्टा टी बी ए बाई डेल्टा टी बी बी बराबर क्या आ जाएगा, 1:5, सेम रेशियो। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रेशियो सेम रह जाता है बाबू। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है ना, तो ज़्यादा मत सोचो ना, यहाँ के बाद तो कहना कि तो रेशियो सेम हो जाएगा। कोई भी चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रेशियो सेम, तो यहाँ 1:5, यानी डेल्टा टी बी ए बाई डेल्टा टी बी बी इजकल टू वही चीज़ हो जाएगा 1:5, यानी के बी ए बाई के बी बी के बराबर। के बी ए और के बी बी दिया हुआ है 1:5, तो डेल्टा टी बी ए बाई डेल्टा टी बी बी बराबर भी हो जाएगा वही सेम टू सेम, वही इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रेशियो इक्वल हो जाती है। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रेशियो इक्वल हो जाती है, ये कॉन्सेप्ट रखिएगा। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चनों में मैं ऐसा करूँगा, कोई ज़रूरी नहीं कि इसी चैप्टर में, आगे बहुत सारी जगहों पर फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में, जहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया एक चीज़ का, तो दोनों चीज़ों का रेशियो इक्वल होता है। बस कई जगह पर देखने को ऐसा मिलेगा, और ये कॉन्सेप्ट हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता भी हो और कुछ लोगों को नहीं पता, वो पता रखेंगे अब आगे से हरदम। ठीक है, तो जो है ये क्वेश्चन आप देखें।
तो देखिए ये दो क्वेश्चन हैं आपको, ये मणिपाल मेडिकल 2010 में आया था। इस क्वेश्चन में आपको देखिए क्या कह रहा है, इफ़ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, मोलेकुलर वेट कितना है 100, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट मोलेकुलर वेट 100, ठीक है, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज डेल्टा टी बी, ठीक है। तो यहाँ जो है आपको डेल्टा टी बी दे दिया गया, डेल्टा टी बी कह दिया गया। डेल्टा टी बी इजकल टू क्या पढ़े हैं आप लोग, के बी इंटू W1 बाई मोलेकुलर वेट M1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई W2। अब आप देखिए, अच्छा इस क्वेश्चन में, हाँ देख लीजिए, डायरेक्ट देखिए। तो द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 10 ग्राम सॉल्यूट का W1 10 हो गया, तो यहाँ के बी W1 कितना हो गया 10, मोलेकुलर वेट कितना हो गया 100, अच्छी बात है। और W2 कितना हो गया, W2 इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये भी 100, और ये जो है 1 मिनट, ये जो है यहाँ पर 1000, ठीक, ये 2 0, ये 2 0, ये 2 0, ये 0 0, ठीक, कट गया। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी, ठीक। तो ये डेल्टा टी बी किसके बराबर हो गया, के बी। तो जिस चॉइस में डेल्टा टी बी इजकल टू के बी है वही चॉइस सही हो गया। इसी तरह ये जेई मेन 2012 में क्वेश्चन आया था, 2012 में जेई मेन में ये क्वेश्चन पूछा था। तो इसमें आपका क्वेश्चन है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एट क्या कहा जा रहा है 1 atm, कितना atm 1 atm, 1 atm। तो P2 नॉट पानी का जो है बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर प्रेशर, आपको इसी टॉपिक में बताए हैं कि वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो लिक्विड क्या करने लगता है, बॉयल करने लगता है। तो P2 नॉट इज इक्वल टू 1 atm इज इक्वल टू 760 mm मिलीमीटर में, क्योंकि वेपर प्रेशर निकालना है mm में ऑफ Hg ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है किस चीज़ में, mm में निकालना है, ठीक है। तो इससे निकलेगा आपका 760 हो गया। अब ये 760 यूज करके आप निकालोगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, तो तुम्हें निकालने के लिए ये चाहिए P2 नॉट माइनस P बाई P2 नॉट इज इक्वल टू क्या चाहिए x1। ये तुम्हें क्या निकालना है भैया, P निकालना है, P2 नॉट आपको पता है, P निकालना है, और x1 पता अगर हो जाए तो P निकल जाएगा। बोलिए निकालना क्या है, P है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। देखिए सॉल्यूशन मच लोअर दैन द कंसंट्रेशन ऑफ सोलवेंट, द वेपर प्रेशर mm of Hg of the solution is, वेपर प्रेशर mm of Hg में सॉल्यूशन का क्या होगा, ठीक है, mm में वेपर प्रेशर इसका क्या होगा, किसके केस में, कि जब जो है ये डाला गया 2.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट 100 ग्राम वाटर में जब डाला गया है तब। तो इसके लिए आपको P2 नॉट पता है, x1 पता होना चाहिए, P निकालने के लिए x1 पता होना चाहिए, और x1 निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए,
x1 निकालने के लिए होना चाहिए ये कंडीशन, देखिए डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी। मोलालिटी हो गया, मोलालिटी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टी बी बाई के बी। और डेल्टा टी बी का वैल्यू कितना है? डेल्टा टी बी का वैल्यू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना है? ठीक है, डेल्टा टी बी का वैल्यू दिया हुआ है, के बी का वैल्यू दिया है डेल्टा टी बी। देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है? 2 डिग्री सी। तो 2 यहाँ पुट कर दीजिएगा और यहाँ 0.76 पुट कर दीजिएगा। तो ये निकल गया मोलालिटी। और मोलालिटी से x1 निकालने का एक आपके पास फार्मूला है, और जो बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, पार्ट 1 सॉल्यूशन में बताए थे। मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 x1 बाई 1 माइनस x1 इंटू m2। m2 सॉल्वेंट का मोलेकुलर वेट है। सॉल्वेंट क्या है भैया? सॉल्वेंट है वाटर। तो वाटर का मोलेकुलर वेट है, तो आप सब यहाँ पुट करोगे, x1 निकल जाएगा। मोलालिटी यहाँ पर पुट करोगे 2 बाई 0.76, ठीक है। और ये हो गया 1000 x1 बाई 1 माइनस x1 इंटू m2 18 पुट कर दिया। अब यहाँ से आप x1 निकाल लोगे और यहाँ x1 पुट कर दोगे तो p निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ x1 अगर आप पुट कर दोगे, अब P2 नॉट आप यूज करना 760। P2 नॉट कितना यूज करोगे? 760 यूज करोगे P2 नॉट। तो P2 नॉट के जब 760 रखोगे, x1 यहाँ से निकल गया है, देख लीजिए ये सब कुछ पुट है और x1 यहाँ से निकल गया है। यहाँ x1 पुट कीजिएगा, P2 नॉट 760 पुट कीजिएगा, यहाँ से P निकल जाएगा आपका। क्लियर है? तो इस तरह आप P निकाल लोगे और जिस चॉइस के नियरेस्ट आएगा उसको आप टिक करोगे, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और आप देख लेंगे, आप निकालेंगे। और एक तरीका है इसको बनाने का, एक और तरीका है, लेकिन ये हमको सबसे अच्छा तरीका, शॉर्टकट तरीका लगता है। अब एक और तरीके से जिसमें जाएंगे, उसमें आप ये सब पुट करेंगे तो मोल भी निकलेगा। इस फॉर्मूला में मोलालिटी में जाएंगे तो मोलालिटी में नंबर ऑफ, दूसरा तरीका है सेकंड मेथड। मोलालिटी जब निकालेंगे आप तो नंबर ऑफ मोल्स पर ग्राम आपको वजन आ जाएगा, यहाँ पुट कर देंगे ये वाटर का भी वेट, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स से भी आप चाहेंगे तो आपको ये निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन फाइनली बन जाएगा। इसी तरह से आप बने रहिएगा अपने लोगों के साथ, अपने कॉम सर के साथ, ठीक है। और आप लोगों को अगले वीडियो, अगले लेक्चर में मैं मिलता हूँ फिर एक नया कॉन्सेप्ट लेकर, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, सी यू एंड सी यू अगेन।